अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश होंगे। अच्छा जी, आजकल बाहर निकलो तो खूब सारे बकरा ईद की तैयारियां चल रही हैं। इस तरह से कि खूब बकरे नज़र आ रहे होते हैं, गाय बच्चियाँ और पता नहीं क्या क्या। तो खैर ईद किस तरह से तैयारियाँ चल रही हैं, आप लोगों ने ईद का जानवर ले लिया तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इस बार भी जो है हम हिस्सा ही लेंगे क्या पता, या मैं तो इरादा करके बैठी हूँ कि बकरा ले लिया जाए। अब देखते हैं क्या होता है, जब ईद करीब आएगी तभी डिसाइड करेंगे। तो मुझे लगता है पाकिस्तान में ही इस तरह की जो है ना ईद का एक मज़ा एक अलग ही है। ये बड़ी ईद का, ये हमारी बड़ी ईद होती है और इसका मज़ा एक अलग ही होता है। मुझे लगता है ये सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान में इस तरह से इंजॉयमेंट कर सकते हैं कि आप बाहर निकलो तो खूब सारे जानवर आपको नज़र आते हैं चलते फिरते, आप उनसे पूछ भी लो और रेट भी मालूम कर लो। यहाँ पे हम लोग आए थे डिनर करने के लिए, मैं अपने हस्बैंड के साथ आई थी और इब्राहिम भी साथ में आया था। तो शाम में वैसे हम लोगों ने समोसे और वो क्या कहते हैं गन्ने का शरबत पी लिया था, तो इतनी कोई ख़ास भूख नहीं थी, लेकिन चलो हल्का फुल्का कुछ खा लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कढ़ाई खाने के लिए आए थे। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ 2 बंदों की थी क्योंकि इब्राहिम तो अभी खाते नहीं है इसलिए। डिनर करने के बाद मैं घर आ गई थी और यहाँ पर ये रैश क्रीम आप लोग ये चेक करें भाई। जो लोग मुझे मैसेज कर रहे थे, अभी तकरीबन 2-4 दिन पहले मुझे एक लेडी का मैसेज आ रहा था और कहने लगी कि अंबर कोई ऐसी क्रीम बताओ जिससे रैशेज़ जो है ना बच्चे के फ़ौरन ठीक हो जाए। मेरे बच्चे के बहुत ज़्यादा रैशेज़ हो रहे हैं क्योंकि एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, बच्चों के पेट ख़राब हो रहे हैं। बच्चों के पेट ख़राब होते हैं तो मोशन वगैरह हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर रैशेज़ अगर आप वक्त पे फ़ौरन चेंज नहीं कराते हो ना तो वो रैशेज़ हो जाते हैं या रेडनेस हो जाती है गर्मियों की वजह से। तो आपने बच्चे का बड़ा अच्छे से ख्याल रखना है। यहाँ पे मैं चिल्तन प्योर की क्रीम यूज़ करती हूँ। अगर इब्राहिम के रेडनेस हो जाती हैं, रैशेज़ हो जाती हैं, ये बेबी रैश क्रीम है। ये आपको चिल्तन प्योर का प्रोडक्ट है, आपको चिल्तन प्योर की पेज से बहुत इजीली मिल जाएगी। अगर आपको डिस्काउंट चाहिए हो तो आप 10 नंबर लिखकर ऑर्डर करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ये आप लोग क्रीम का टेक्सचर देख सकते हैं किस तरह से होता है। ये इस तरह से थिक होता है और ये बहुत ईजिली लग जाता है। ये एक ही दफ़ा में बच्चे की रेडनेस हो या रैशेज़ हो तो एक ही दफ़ा में ठीक कर देता है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि बार बार क्रीम लगाने की या इतनी ज़्यादा क्रीम वेस्ट करने की। एक दफ़ा ही लगाते हैं तो ठीक हो जाता है। अगर बहुत ही ज़्यादा रैशेज़ हो रहे हैं या बहुत ही ज़्यादा रेडनेस हो गई है या दाने हो गए हैं बच्चे के, तो बंद करके हम लोग देख रहे थे। देखें। और अभी आजकल जो है ना, मैंने सुनने में आया है कि सिनेमा में एक मूवी रिलीज़ होने वाली है बड़ी हॉरर। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला है कि आप मुझे लेकर चलिएगा, मुझे हॉरर मूवी देखनी है और मेरा बड़ा ही दिल कर रहा है। लेकिन इब्राहिम का मसला है कि मैं कहाँ छोड़ के जाऊँ। खैर चले, अम्मी के पास ही छोड़ जाएंगे। तो यहाँ पर जो है तहसीन में बच्चे हम सब लोग मिलकर जो है ना ये मूवी देख रहे थे। तो अभी इंस्टाग्राम पे मैं ना आजकल देख रही थी कि ना जानवर काफ़ी ज़्यादा बीमार हो रहे हैं बेचारे, मतलब उनके पेट ख़राब भी हो रहे हैं जानवरों के गर्मी की वजह से। कुछ जानवर गर्मी की वजह से मर भी रहे हैं। तो भाई आजकल जो है बस गर्मी का बहुत बुरा आलम चल रहा है। और मैं जब टिकटॉक पे या इंस्टाग्राम पे इस तरह की देखती हूँ ना वीडियोस, वाकई में बहुत ज़्यादा दिल दुख रहा होता है कि उन लोगों पे क्या गुजर रही होगी जिन लोगों के जानवर होंगे या जिन लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट करी है, एक ज़ाहिर है। तो अगर आपने अभी से जानवर खरीद लिए हैं तो प्लीज़ उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। रोज़ाना नहलाएं अपने जानवरों को और अच्छे से उनका ख्याल रखें, उनको ऊपर खूब पंखे वंखे लगा के रखें। तो यहाँ पर रूम में आई तो ये हसन अपने चूज़े लेकर बैठा हुआ था और सब बच्चों को खिला रहा था। यहाँ पे बच्चे इतने खुश हो रहे थे चूज़ों को देख के। दोनों ही साथ में लिखने हैं। तुम नहीं पकड़ पाओगे। हाँ, ग्रीन तो इब्राहिम से मैच कर रहा है। तो मैंने जब पिछली वीडियो में अपनी ये चूज़े के साथ इब्राहिम को खेलते हुए दिखाया था ना, तो काफ़ी लोग कमेंट्स कर रहे थे कि ये खेलने के नहीं होते हैं, बच्चों को मत दिया करें। तो भाई बच्चे खुश हो रहे हैं इससे, और बच्चे हम ख्याल रखते हैं कि बच्चे कहीं इसका गर्दन से ना पकड़ लिया, इसको दबा ना दें। हम हर चीज़ का ख्याल रखते हैं, जब भी तो अभी तक ज़िंदा है भाई माशाल्लाह से। तो ऐसी बात नहीं है कि हम बहुत ही कोई पत्थर दिल के हैं। हमें मतलब ज़ाहिर है मैं इब्राहिम को हर चीज़ बता रही थी कि देखो इसको नर्म आहिस्ता हाथ से पकड़ना है और इसको प्यार करना है। तो बच्चों को सिखाएंगे तो वो सीखेंगे ना। तो यहाँ पे इब्राहिम देखे माशाल्लाह से, देखें कैसे इसको प्यार कर रहा है हाथ लगा लगा के, और ऐसे बच्चे सीख जाते हैं। इब्राहिम की नहीं आराम से ये लो। नहीं नहीं इतनी चल पे आता ये लो। तो मैं गई थी घर पे ना, लेकिन हुआ यूँ कि इब्राहिम बहुत ज़्यादा बोर हो रहे थे, तो इसलिए फिर मैं यहाँ पर आ गई। यहाँ पे माशाल्लाह से बच्चे चूज़े बकरे सभी थे और इब्राहिम माशाल्लाह से यहाँ पर आकर बहुत ज़्यादा खेल रहे थे। तो इसलिए फिर मैंने सोचा चलो मैं रात में अपने घर चले जाऊँगी घर की तरफ, और दिन में जो है ना इब्राहिम यहाँ पर अपना टाइम गुजार ले अच्छे इस तरीके से।
तो क्योंकि अभी नई नई जगह है ना, तो इब्राहिम बहुत ज़्यादा रोता है अकेलेपन की वजह से। यहाँ पर देखिए इब्राहिम चूज़े को उठा के मुंह में खा रहा है। मेरा ये तो कच्चा ब्रोस्ट है भाई, अभी इसको रख दे। क्या मतलब है, ब्रोस्ट की खुशबू आ रही है इसमें से, तो उठा उठा के ना उसको प्यार कर रहा था वैसे तो, लेकिन लग ऐसा रहा है कि इसको ही खा रहा है। बच्चे कितनी ही ज़्यादा कोई क्यूट हरकतें कर रहे होते हैं ना, दिल करता है कि बस इन सारी मेमोरीज़ को ना संभाल के कहीं रख दूँ। अच्छा जी, है इसके बाद मैंने फिर जाने की तैयारी करी, सारा अपना सामान वामान समेटा, और यहाँ पे पापा मुझे छोड़ने के लिए जा रहे थे क्योंकि मेरा सामान काफ़ी ज़्यादा था। ज़ाहिर है मेरे कपड़े, इब्राहिम के कपड़े और कुछ सामान चीज़ें वगैरह भी थी, तो इसलिए बैग्स वगैरह थे, तो इसलिए फिर मैंने सोचा चलो मैं कार में ही चले जाती हूँ, एक चक्कर तो लगाना ही पड़ेगा कार का। और क्योंकि प्रॉपर सामान नहीं जा पा रहा था ना, तो इसलिए फिर मेरी अच्छी तरीके से कोई सेटलमेंट नहीं हो पा रही थी। यहाँ पर जो है ना फिर अम्मी भाभी मुझे बाय बाय करने के लिए आए, और अब हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ। उफ, हम आ गए हैं घर, हम जा रहे हैं घर। ला 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 ला। घर आ गया। तालियां बजा रहा है, तालियां बजा रहे हैं, ये तो खड़ी हुई। हम आ गए घर, हम आ गए घर। चले चलो मम्मा का बेटा, चलो चलो चले। और यहाँ पे फाइनली मैं अपने घर आ चुकी थी। रात का टाइम हो रहा था, तकरीबन 11-12 बजे का, और पापा सामान सारा जो है ना निकाल रहे थे क्योंकि सामान काफ़ी सारा था मेरा। अच्छा जी, मैंने जो है ना फिर इब्राहिम के पापा को भी इन्फॉर्म कर दिया था कि मैं घर आ गई हूँ, तो उन्होंने कहा था कि बस मैं जो है सुबह का नाश्ता वाश्ता लेकर मैं भी घर पहुँच रहा हूँ। तो यूँ होता है। अच्छा, इसके अंदर सारी बेडशीट्स हैं, जो अभी अम्मी के घर से जो बेड आई है ना, तो उसका साइज़ क्वीन साइज़ कहते हैं उसको, तो ये क्वीन साइज़ की जो बेडशीट है ना, तो ये मैं सारी इस तरह से एक गिलाफ तक की मैं भर कर लेकर आ गई थी। बाकी मेरे कपड़े काफ़ी सारे थे, और इब्राहिम के भी, और काफ़ी कुछ सामान भी था, अनस्टिच कपड़े भी थे, कुछ जो अम्मी ने मुझे दिए हैं, दिलाए हैं, और कुछ गिफ्ट्स भी मिले थे मुझे बाजी से, भाभी से, तहसीन से, तो वो भी मैं साथ लेकर आ गई हूँ। जब वो सिलवाऊँगी तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। यहाँ पे मेरे पापा जो है ना किचन की एलईडी लाइट देख कर कहने लगे कि यार मैं इसको अभी जोड़ देता हूँ। मैंने कहा पापा इसको फिर कभी जोड़ लेगा, क्योंकि पापा को सुबह काम से जाना था मीरपुर ख़ास। तो मैंने कहा आपको वैसे लेट हो रहा है, तो आप जाके घर पे आराम करें, इसको फिर कभी हम लगा लेंगे क्योंकि टाइम लगता है इन सब चीज़ों में। तो इब्राहिम की अलमारी भी आ गई है, और काफ़ी सारा सामान आ चुका है। तो मैं घर तो आ गई थी, लेकिन घर आने के बाद जब इब्राहिम का मतलब रात को सोने से पहले इनका डायपर वगैरह चेंज करवाती हूँ ना, तो इनको मैं जो है नहला धुला के फिर सुलाने के लिए लिटाती हूँ। तो जैसे ही मैं गई ना वॉशरूम, तो पानी नहीं आ रहा था, क्योंकि ज़ाहिर है अभी घर में रहना तो शुरू किया नहीं है, तो मोटर वगैरह तो चलती नहीं है कुछ ख़ास, जिसकी वजह से पानी ही नहीं आ रहा था। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी देर बाद पता चली, तकरीबन 1-1.5 घंटे बाद, जब इब्राहिम के बाबा भी आ गए थे तब। तो मैंने कहा यार पानी ही नहीं आ रहा, क्या करें, और मसला बन जाएगा क्योंकि बच्चे का साथ है इसलिए। तो मैंने एसी ऑन कर दिया था, तो पापा जो है ना दरवाज़े के नीचे फ़िलहाल वक्ती तौर के लिए यहाँ पर फ़ोम वगैरह लगा रहे थे, ये कूलिंग जो है ना कमरे से बाहर ना जाए और कमरा ठंडा हो जाए। तो जैसे ही पापा ने दरवाज़ा बंद किया, तो ये फ़ोम जो है पीछे से निकल गया था। तो यूँ सीन है। तो फिर क्या हुआ है कि तकरीबन 1-1.5 घंटे बाद फिर जब पता चला ना कि पानी ही नहीं आ रहा अभी, और हमें फिर सुबह आके मोटर वगैरह खोलनी पड़ेगी, पानी वानी भरना पड़ेगा, ज़ाहिर है इन सारी चीज़ों को भी देखना पड़ता है, घर है तो ये हुआ कि फिर हमने सोचा कि चलो अभी फ़िलहाल ऐसा करते हैं कि अपने अपने घर चले जाते हैं, क्योंकि मसला बन जाएगा सुबह। और यहाँ पे मेरे पापा जा रहे हैं, और मैं उनको खूब अच्छे से टाटा बाय बाय कर रही हूँ। अच्छा, मैं घर पे भी ना खूब अच्छे से टाटा बाय बाय अल्लाह हाफ़िज़ करके आई हूँ कि भाई चलो ठीक है। अब अम्मी भी पूछ रही हैं अच्छा आप कब आओगी, सब पूछ रहे कब आओगी अब, और ये वो। और फिर यहाँ पर आके पता चलता है भाई पानी नहीं आ रहा, क्या करें, मोटर ही नहीं चलाई हुई थी। तो फिर हम तकरीबन ये हुआ कि पापा तो अभी यहाँ पर चले गए थे, और फिर थोड़ी देर बाद इब्राहिम के बाबा आ गए थे, सुबह का नाश्ता वगैरह लेकर भी आ गए थे। अच्छा भाई अब क्या करें। तो फिर ये हुआ कि उन्होंने कहा कि भाई मैंने तो कुछ खाना वाना नहीं खाया हुआ, एक काम करते हैं कुछ खा लेते हैं, और फिर वापसी में जो है ना आप अपने घर चले जाना, मैं अपने घर चले जाऊँगा। फिर जब सुबह आएंगे फिर मोटर वगैरह चलाएंगे, पानी आ जाएगा, तो फिर
आ जाएंगे। अच्छा जी, पिछले व्लॉग के अंदर मैंने आप लोगों को अनाउंस किया था आप लोगों के साथ कि मैं जो बहुत जल्दी जो है गिव अवे करने वाली हूँ इंस्टाग्राम पर। आप लोग फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि अपने फॉलोवर्स और जिन लोगों ने मुझे अपने इंस्टाग्राम पर टिकटॉक पर फॉलो किया हुआ उन लोगों को ही गिव अवे विन होंगे। तो मुझे अपने हस्बैंड के साथ जाना था गिव अवे का कुछ सामान लेने के लिए, और आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा कि गिव अवे में क्या क्या होना चाहिए। प्लीज़ कोई आईफोन वगैरह लैपटॉप की फरमाइश लेकर मत बैठ जाना, क्योंकि मेरा जो है ना वो एक चैनल है और कोई जीतो पाकिस्तान नहीं है। तो आप लोग ज़रा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा कि लड़कियों के लिए ख़ास तौर पे क्या एसेसरीज़ और क्या कुछ होना चाहिए गिव अवे में। तो मुझे इससे थोड़ी हेल्प भी हो जाएगी, लेकिन मुझे जाना था नेक्स्ट डे। और यहाँ पर जो है ना मैंने बेडशीट चेंज कर ली थी, क्योंकि घर में काफ़ी काम वाम चल रहा था ना, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा किरकिर जो है वो बेड पर हो रही थी। तो फिर मैंने बेडशीट ही चेंज कर दी थी। यहाँ पर अंबर नाज ऑफिशियल की जो मेरी नेम की पैलेट लगी हुई है उससे ये काफ़ी ज़्यादा मैच कर रही थी। इतनी देर में जो है ना फिर शाज़ेब भी आ गए थे और वो बाहर खड़े हुए बातें कर रहे थे। और अब ये बिल्कुल नई नई जगह है ना, मुझे यहाँ का कुछ आइडिया है नहीं कुछ ख़ास ना कि यहाँ की टाइमिंग वगैरह है क्या पानी वगैरह की। खैर फिर हम लोगों ने सोचा कि हम सुबह आएंगे और फिर यहाँ के आसपास लोगों से पूछेंगे कि सुबह की टाइमिंग क्या है, यहाँ पे पानी वगैरह किस टाइम पर आता है और किस टाइम पे यहाँ पर मोटर वगैरह चलती हैं लोगों की। ज़ाहिर है नई नई जगह है ना, तो इतना कुछ आइडिया था नहीं मुझे इन चीज़ों का। खैर फिर उसके बाद हम लोग बाहर आ गए थे और फिर उसके बाद हम लोगों ने शेक पिया। यहाँ पर आके मैंने चीकू का शेक पिया और उन्होंने जो है ना वो बनाना शेक पिया। दोनों ने शेक वगैरह पी के कुछ थोड़ा सा बाहर घूमते रहे काफ़ी देर तक और हवा खाते रहे, क्योंकि हैदराबाद की तो हवाएं वैसे ही मशहूर हैं। बड़ी कोई प्यारी हवा चल रही थी। फिर उसके बाद वापस जाते हुए हम लोगों ने बकरे के कुछ रेट वगैरह मालूम किए कि यार आजकल क्या प्राइस चल रहे हैं बकरे के। तो छोटे छोटे जो बकरे दरमियाने साइज़ के थे तकरीबन 50-60 हज़ार तो मुँह से बोल रहे थे। तो अभी कोई ऐसा इरादा नहीं था, क्योंकि अभी तक तो चाँद ही नज़र नहीं आया है बड़ी ईद का। तो देखते हैं क्या होता है। अल्लाह मालिक है, बस अल्लाह पाक कबूल करे। अरे इसको दिखाएं इब्राहिम को, मीमी इब्राहिम को दिखाएं मीमी। अरे कैसे कान हो रहे हैं इसके। उधर चले चलो बैठो। अरे वो लेके जा। तो सारे बकरे अपने घर की तरफ जा रहे थे। हमने जल्दी जल्दी इनके रेट मालूम करे और इब्राहिम के बाबा ने क्या बार्गेनिंग करते हैं 50,000 उसने बताया और कहने लगे कि 25,000 में दे दो। जैसे उन्होंने ये बोला मैं तो उनकी ऐसी शक्ल देखने लग गई। मैंने बोला दे ही ना दे, 25,000 का बकरा कहाँ ही मिलेगा आजकल के उसमें। तो ऐसे जस्ट चलते फिरते हम लोगों ने रेट मालूम किया। हमने सोचा कि जब बकरीद करीब आएगी तो हो सकता है कि बकरे का माइंड बन जाए, या हो सकता है कि हम हिस्सा ही डाल लें। तो देखें अल्लाह पाक आसानियाँ करे। बाकी यहाँ पर बहुत ही मुझे बकरे बहुत मासूम लगते हैं, बहुत प्यार आता है। बस मैं ना अगर इनको अभी ख़रीद लूँ ना और बकरीद तक, तो फिर मुझे इतनी मोहब्बत हो जाएगी कि मैं आई थिंक कुर्बानी होने ही ना दूँ। लेकिन कुर्बानी का असल नाम ही वही है कि आप एक जानवर को छोटा सा पालो, उसको पाल पोस के बड़ा करो, उसकी सेवा करो बहुत सारी, और फिर उसको अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया जाए। यही तो मोहब्बत है, यही तो कुर्बानी का असल नाम है। बाकी बस के बाद हम लोग फिर थोड़ा सा घूम फिर के बाहर से फिर हम लोग घर चले गए थे। अच्छा मैं घर चले गई थी, यहाँ पे अम्मी की जो है ना ये बकरा खड़ा हुआ था। माशाल्लाह माशाल्लाह से इतना कोई प्यारा बकरा है ना ये अम्मी का। मतलब मैं अम्मी से ये कह रही थी अम्मी बहुत दिन पहले लेकर आ गई हूँ, कुर्बानी वाले दिन ना बहुत रोना आएगा इसको देखकर, मुझसे तो आई थिंक खाया भी नहीं जाए। तो इतना खूबसूरत माशाल्लाह इतना प्यारा है, जैसे घर का पला हुआ बकरा है। हम चलते हैं तो ये चलता है, हम रुकते हैं तो रुक जाता है, हमारे साथ खेलता है बहुत सारा। और इब्राहिम तो बहुत ज़्यादा खुश होता है इसके साथ ना। तो मैं आज यहाँ पर स्टे कर लिया था। फिर सुबह उठते के साथ ही नाश्ता करने के बाद मैं दोबारा वापस अपने घर चले गई थी, ताकि मैं मोटर वगैरह चला के पानी भर सकूँ और कोई मसला ना हो। तो खैर और यहाँ पे बस आज भी मेरा यहाँ पे स्टे था। और इसके बाद जो है फिर मुझे सुबह जाना था, तो अम्मी हंसने लगी, कहने लगी कि खूब अल्लाह हाफ़िज़ करके गई, फिर फ़ोन आता है अम्मी पानी नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो ऐसे हम लोग हंसी मजाक कर रहे थे। खैर आज के लिए बस इतना काफ़ी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल पर नए नए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जैसे ही मेरा नेक्स्ट वीडियो आता है आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और मुझे कमेंट्स करके लाजमी बता दीजिएगा गिव अवे में क्या क्या होना चाहिए। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम गिव अवे करेंगे। और बस अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। जब तक लिए तब तक लिए दीजिए इजाज़त। तो क्या अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़, बाय बाय।